हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्गदर्शन 247। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप SBI PO 2021 के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं? अगर आप SBI PO 2021 के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर आ गई है दोस्तों। जी दोस्तों, पता चल चुका है कि SBI PO 2021 का नोटिफिकेशन कब आएगा, इसकी वैकेंसीज़ कितनी होंगी, प्रीलिम्स कब होगा, मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, सब कुछ पता चल चुका है। इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी SBI क्लर्क, IBPS RRB और SBI PO की तैयारी करा रहा हूँ। आने वाले एग्जामिनेशन जैसे कि IBPS PO, IBPS क्लर्क, RBI असिस्टेंट, LIC असिस्टेंट, इन सब की तैयारी कराऊंगा। और जो भी क्वेश्चंस मैं डालता हूँ वो बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल के होते हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। इसलिए आपको फालतू कंटेंट यहाँ नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही कंटेंट और बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल कंटेंट मिलेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं SBI PO के वैकेंसीज़ की। तो आप सभी को पता होगा कि SBI PO का जो वैकेंसी होता है दोस्तों, वो सबको पहले से पता होता है। या तो ये वैकेंसी 1900 होती है, या 2000 या 2100। इसके वैकेंसीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। हर साल 2000 या 1900 या 2100 इतना ही वैकेंसी आता है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि SBI क्लर्क का जो वैकेंसी है वो लगभग 40% घट गया। यानी कि इस बार का जो वैकेंसी है SBI क्लर्क का वो 5200 के आसपास, यानी 5200 के आसपास है। तो क्या SBI PO में भी वैकेंसी घट कर आएगी? क्या 1400-1500 के पास ही सिमट कर रह जाएगी SBI PO की वैकेंसी? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। SBI PO की वैकेंसी उतनी ही आएगी। यानी कि अगर बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हुआ तो 1900 वैकेंसी तो आएगी ही आएगी। यानी कि वैकेंसी दोस्तों 2000 के आसपास रहने वाली है। इसलिए आप इस बारे में बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि वैकेंसी बहुत कम आएगा, क्योंकि SBI क्लर्क का वैकेंसी बहुत कम आया। कई लोग कह भी रहे हैं कि इस बार SBI PO की वैकेंसी कम आएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। SBI PO की वैकेंसी जितनी आती थी उतनी ही आएगी, उसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि आपको पता है कि SBI क्लर्क का जो एग्ज़ाम बताया गया था कि प्रीलिम्स का जून में होगा, ये पोस्टपोन हो गया। अब ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में SBI क्लर्क 2021 का एग्ज़ाम हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों, SBI PO का नोटिफिकेशन कब आएगा और इसका एग्ज़ाम कब होगा? क्योंकि दोस्तों, आप देखेंगे कि IBPS RRBs का जो एग्ज़ामिनेशन है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जा रहा है। यानी पूरा अगस्त जो है उसमें IBPS RRB का एग्ज़ाम होगा, सितंबर में मेंस का एग्ज़ाम होगा, फिर उसी समय IBPS क्लर्क का, IBPS PO का एग्ज़ाम होगा। ऐसे में SBI PO का एग्ज़ाम कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठा हुआ है। तो दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि SBI PO का जो नोटिफिकेशन है वो अभी नहीं आएगा। ये नोटिफिकेशन जो है अक्टूबर-नवंबर में आएगा, जैसे पिछले साल आया था। लेकिन दोस्तों, अगर आप पिछला हिस्ट्री देखेंगे, अगर पिछले साल को छोड़ दिया जाए, तो SBI का जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, क्लर्क और PO दोनों का सबसे पहले एग्ज़ाम होता है। उसके बाद ही जा कर के IBPS का एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2-4 दिन में SBI PO का नोटिफिकेशन जो है दोस्तों वो आ सकता है। क्योंकि दोस्तों, SBI क्लर्क के बाद SBI PO का एग्ज़ाम होता है, ये तो आपको पता ही है। पिछले साल अगर देखेंगे तो जो नोटिफिकेशन आया था वो जनवरी में ही आया था, और जनवरी में नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद फिर जो SBI PO का नोटिफिकेशन आता है वो मार्च और अप्रैल में आता है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो सबसे पहले SBI PO का नोटिफिकेशन आ चुका है। IBPS RRB का नोटिफिकेशन उससे पहले आ गया, जो कि बाद में आता था। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस बीच में SBI PO का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अगर सपोज़ SBI PO का नोटिफिकेशन आ गया 2-4 दिन में, तो इसका एग्ज़ाम भी फटाफट हो जाता है दोस्तों। SBI PO का नोटिफिकेशन आएगा, 15-20 दिन आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए टाइम दिया जाएगा। उसके बाद फिर एक ही महीने में प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्ज़ाम हो जाता है। आपको पता होगा कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्ज़ाम एक ही महीने में हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों, जून के लास्ट वीक में अगर SBI PO का नोटिफिकेशन आता है तो आप समझ सकते हैं कि जुलाई के लास्ट वीक तक इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाएगा। और अगर जुलाई के लास्ट वीक में इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है तो सितंबर के फर्स्ट वीक में इसका मेंस एग्ज़ाम भी हो सकता है, क्योंकि बाकी एग्ज़ामिनेशन का IBPS के बाकी एग्ज़ामिनेशन का भी मेंस एग्ज़ाम उस टाइम है। तो बिल्कुल मेंस एग्ज़ाम हो सकता है दोस्तों, साथ-साथ मेंस एग्ज़ामिनेशन भी हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के लास्ट वीक में प्रीलिम्स होने के चांसेस हैं, और सितंबर के फर्स्ट वीक में मेंस होने के चांसेस हैं, और बाकी जो इंटरव्यू है उसके 20-25 दिन के बाद होने के चांसेस हैं। तो ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है दोस्तों SBI PO को लेकर के। बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं, इसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नोटिफिकेशन आने वाला है, और आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अपने माइंड को पूरे तरीके से तैयार कर लीजिए। अगर पिछले साल किसी कारण आपका नहीं हो पाया था, कुछ नंबर के कारण नहीं हो पाया था दोस्तों, तो इस साल आपका एक
सिलेक्शन बिल्कुल होना चाहिए। और दोस्तों आप याद रखिएगा कि SBI PO या SBI क्लर्क या किसी भी बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ में कीजिए, तभी जा कर के आपका सिलेक्शन हो पाएगा। दोस्तों कई लोग करते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी पहले करते हैं, फिर मेंस की तैयारी बाद में करते हैं, सोचते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी, प्रीलिम्स निकलेगा तभी तो मेंस निकलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत सोचा कीजिए दोस्तों, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि बैंकिंग एग्जामिनेशन में खास करके SBI जो है वो प्रीलिम्स के रिज़ल्ट और मेंस का जो एग्ज़ाम डेट होता है उसके बीच में इतना समय देती ही नहीं है कि कोई भी नया स्टूडेंट या कोई भी कैंडिडेट आराम से प्रीलिम्स की मेंस की तैयारी पूरे अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स और बाकी सब कुछ तैयारी कर ले। तो इसलिए दोस्तों आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इस समय का सदुपयोग कीजिए और अपनी एग्जामिनेशन यानी SBI PO के एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन जो है दोस्तों वो जुलाई में होने के चांसेस हैं, जिसका नोटिफिकेशन 2-4 दिन में आने के पूरे चांसेस लग रहे हैं दोस्तों। और जब आप एक बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो कभी भी नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत कीजिए दोस्तों। नोटिफिकेशन तो डेफिनेटली आता ही आता है, और आपको पता है कि जो बैंकिंग एग्जामिनेशन होता है उसमें 3-4 महीने में जो फाइनल रिज़ल्ट है दोस्तों वो आउट हो जाता है। तो ऐसे में आपके पास ज़्यादा समय होता ही नहीं है। बाकी आप देखेंगे SSCs रेलवेज़ का तो इसका 2-3 साल तक कभी-कभी एग्जामिनेशन खिंच जाता है। आप देखेंगे कि अभी रेलवेज़ का जो एग्ज़ाम है वो 3 साल के लगभग होने वाला है। तो आप उसके बारे में मत सोचिए। बैंकिंग एग्जामिनेशन जो है आपको फटाफट मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर जॉब दे देता है। इसलिए दोस्तों आप अपनी तैयारी भी उसी तरीके से कीजिए। अपनी तैयारी आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ में कीजिए। आप अगर आपको मेंस की तैयारी करना है, करंट अफेयर्स की तैयारी करना है, तो अफेयर्स क्लाउड में जाइए। वहाँ पर जा कर के आप करंट अफेयर्स का जो पैकेज होता है, पेड पैकेज, वो आप लेकर के तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अफेयर्स क्लाउड का दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो मैच करता है। पिछले कई एग्जामिनेशन में देखा गया है, इसी साल जो मेंस हुए थे उसमें 40 क्वेश्चन 42 क्वेश्चन जो थे वो सिर्फ और सिर्फ अफेयर क्लाउड से ही आए थे। तो इसलिए दोस्तों आप अफेयर्स क्लाउड को अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। और अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है दोस्तों तो इंग्लिश में ध्यान दीजिए। अगर आपका इंग्लिश अच्छा होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का रीजनिंग अच्छा होता है, मतलब समझिए कि 70 से 80% लोगों का रीजनिंग तो अच्छा होता ही है, और मैथ्स जो है वो सब लोगों का अच्छा नहीं होता। इंग्लिश अगर आप अच्छा कर लेंगे, 25+ अगर मार्क्स आप इंग्लिश में ले आएंगे तो आपको फिर प्रीलिम्स क्लियर करने से कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए दोस्तों अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दीजिए और मैथ्स पे जोर दीजिए, और रीजनिंग का प्रैक्टिस करते रहिए। बस आपका जो प्रीलिम्स का टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा। मेंस की तैयारी में क्या होता है दोस्तों, आप सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स, आप करंट अफेयर्स को जम के पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए जम के, इंग्लिश पढ़िए जमकर। उसके बाद DI दोस्तों, क्योंकि DI जो है वो मेंस में बनता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा समय ले लेता है। इसलिए आप पहले से ही कैट का जो बुक आता है उससे आप DI की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। कैसलेट DI हो गई, डिफरेंट DI होता है दोस्तों, आप उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ताकि अपने सिलेक्शन को पक्का कर लीजिए। दोस्तों आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मेरा आपको बेस्ट ऑफ लक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।